ये खाने से जो बूढ़े लोग हैं वो भी जवान हो जाएंगे। असल की पहचान होती है ना, उसको जलाएंगे ना आप, इस तरह किसी मेख के साथ इसको लगाएं, थोड़ा सा इसको आग दें, ये जलकर राख हो जाएगी, ठीक है ना, हम बन जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा जिम वगैरह करता है, गेम वगैरह करता है या क्रिकेट खेलता है, क्योंकि 15 साल में है ना, 25 साल तक उम्र थोड़ी सी कच्ची होती है, तो उस उम्र में अगर ये ताकत की चीज़ खाई जाए, ये जो हड्डी उस वक्त जो मजबूत होगी, जो इंसान उस वक्त ताकत पकड़ता है ना, वो ताकत जो है आखिर देर पा तक चलती है। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल मान और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं झील सैफुल मलूक के बाज़ार में। नाज़रीन, सलाजीत का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन लोगों के माइंड में बड़े से सवालात हैं कि सलाजीत क्यों खाई जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, किस उम्र में खाई जाती है, खानी चाहिए कि नहीं। आज हमारे साथ मौजूद है शेर अली। आज हम इनसे जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। हमारे साथ शेर अली साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सलाजीत कहाँ से लेके आते हैं, कैसे बनती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये कहाँ से लेके आते हैं और इसको कैसे आप तैयार करते हैं? जी भाईजान, ये इस तरह के इसके पत्थर होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ये असल में पहाड़ से जब मई जून की गर्मी होती है ना, तो जब इस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, धूप जब तेज़ होती है, तो उस वक्त पहाड़ लावा टाइप जो होता है ना, मिसाल के तौर पे इसको पहाड़ का गूंद भी कहते हैं, पहाड़ों का अंसू भी कहते हैं और पहाड़ का लावा भी इसको बोलते हैं। ये इनों पत्थरों से कुछ बाहर होती है और कुछ इनके अंदर मौजूद होती है, तो वहाँ पहुँचना होता है। तो वहाँ से ये मिट्टी ब्लास्ट करके ना, उसमें अगर ज़्यादा ऊंचाई वाली ख़तरनाक जगह पे हो तो फिर नीचे से ही फायरिंग की जाती है, और नहीं तो वहाँ पहुंचकर ब्लास्ट किया जाता है। तो फिर ये मिट्टी जो है ना, ये इकट्ठी करके लाते हैं। ये हमने जो मिट्टी इकट्ठी करके लाते हैं, इनके अपने अपने वो जो बड़े होते हैं, हमें 40-50 मन मिट्टी इसको इकट्ठा करके फिर इसकी फ़िल्ट्रेशन करते हैं। इसको गर्म पानी में डाला जाता है, तो उसको जोश दिया जाता है। उसके बाद जब ये मिट्टी वगैरह सब कचरा नीचे बैठ जाए, उसके बाद उसका लिक्विड उतारा जाता है। उसको फिर आगे स्टेज दिया जाता है, तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन। फिर उस लिक्विड को खुश्क किया जाता है। जब खुश्क करते हैं उसको, जब शहद की तरह, यानी कि तकरीबन इस प्रोसीजर पे आ जाता है ना, जिस तरह मक्खी होता है, शहद होता है, उस तरह जब गाढ़ा हो जाता है, फिर इसको धूप में बिछाया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होती है। तकरीबन इसको 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं बनने में। तो दूसरे इसके जो फ़ायदे हैं या असल नकल की पहचान है, इसके फ़ायदे हैं कि असल में इसमें 80% तकरीबन इसमें मिनरल होते हैं, 80%। तो इसमें कैल्शियम आ जाता है, फौलाद आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है। तो इस तरह के कई वजूहात। फिर ये अगर बैटरी में जो चेक होती है ना, जिसमें 65% 60% भी होते हैं किसी में मिनरल, और किसी में 50% होते हैं, किसी में 40% होते हैं। तो ये जो जितनी असल में जिसकी सफाई अच्छी हुई हो ना, वो सलाजीत बेस्ट है। अब ये पत्थर है, इसको आप ना इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। इसको कुछ लोग तोड़ते हैं, दूध में डाल के यूज़ कर लेते हैं, लेकिन साथ में कचरा भी चले जाता है। उसका कोई नुकसान होता है? उसका नुकसान ये होता है कि अगर कचरा गुर्दे में रह जाए, अगर आपने पानी कम पिया, क्योंकि गुर्दा जब सर्कुलेशन करता है ना, अगर उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो कचरा बाहर निकल जाएगा। बाज़ लोग ये होते हैं पानी भी कम पीते हैं, और उसमें अगर गुर्दे में कचरा होता है, जब गुर्दा सर्कुलेशन करता है ना, तो उसमें से एक गिल्टी सी बन जाती है, पथरी बन जाती है। वो पथरी फिर बनती है। ये जो है ना खाम, इस तरह नहीं खानी चाहिए। इस तरह नहीं खानी चाहिए। जो साफ़शुदा है वो खानी चाहिए। असल में दूसरा इसका जो फ़ायदा है, ये असल में ताकत पूरा करती है। कैल्शियम, विटामिन D3 जो इंसान की ताकत है, उस ताकत की वजह से, यानी कि मिसाल के तौर पे हड्डियों की ताकत, पट्ठों की ताकत कैल्शियम विटामिन D3 से ही है। अगर कैल्शियम विटामिन D3 जिस इंसान की कम हो गई, उसमें हड्डियों की वो बीमारी भी लगती है, पट्ठे भी कमज़ोर हो जाते हैं, और क़ुव्वत-ए-बा में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। क़ुव्वत-ए-बा में भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, और दिमागी कमज़ोरी भी इन्हीं चीज़ों के साथ ही पैदा होती है। फिर शुगर भी इंसान को इसी वजह से ही लगती है। और जो यूरिक एसिड कहते हैं, कैल्शियम विटामिन D3 जब कम हो जाती है, तो ये जो हड्डियों के और घुटनों के दरमियान जो 2 हड्डियाँ हैं, इनके ऊपर ये गोल सी क्लिप लगी हुई है, तो इनके अंदर ये इस तरह ना जो है ना, वो बन जाती हैं, ये हड्डियों की नोक निकल जाती है, उसे बोलते हैं यूरिक एसिड। वो बीमारी भी इन्हीं की वजह से ही होती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। बकाया ये खांसी, रेशा, बलगम, दमा, लकवा, फालिश के लिए भी इस्तेमाल होती है।
अच्छा ये बताएं कि एक तो ये बता दें कि असल की पहचान क्या है और नकल की पहचान क्या है। दूसरा ये बड़े सवालात आजकल सुनने को मिलते हैं कि ये खाने से जी बूढ़ा भी जवान हो जाएगा, ठीक है, फ़लाँ चीज़ जो है वो सही काम करना शुरू कर देगी। इस तरह के बड़े सवालात लोगों के माइंड में होते हैं और अक्सर लोग क्या करते हैं जिनको कुछ भी नहीं है वो भी ये चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये बताएँ कि ये जो असल है इसकी पहचान क्या है। ये जो असल की पहचान होती है ना, उसको जलाएंगे ना आप, इस तरह किसी मेख के साथ इसको लगाएं, थोड़ा सा इसको आग दें, ये जलकर राख हो जाएगी, ठीक है ना, हम बन जाएगा जो असल वाली है। अब ये 2 नंबर पड़ी है, ये बिल्कुल यानी कि शुगर की तैयार होती है, शक्कर लगा लें, शुगर लगा लें, ग्लूकोज की ये तैयार होती है। तो इसको आग लगाएंगे, ये जिस तरह वो शक्कर को या किसी टॉफ़ी को आग लगाते हैं ना, वो पिघल पिघल कर नीचे गिरती है, ये उस तरह गिरेगी, तो ये राख बन जाती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर ये खाने से जो बूढ़े लोग हैं वो भी जवान हो जाएंगे, ठीक है, मर्दाना कमज़ोरी जो है जिसे हम इन शॉर्ट कह लें कि पूरी हो जाएगी, वो नहीं होती। तो ये क्या मतलब कितना इसमें सच है और क्या झूठ है, और ये किस उम्र में मतलब इस काम के लिए खानी चाहिए। ये तो देखें, जब जो मर्दाना कमज़ोरी है ना, वो मैंने आपको पहले बताया कि कैल्शियम विटामिन D3 की कमी की वजह से ना क़ुव्वत बा में कमज़ोरी भी आती है, वही मर्दाना कमज़ोरी होती है ना। तो कैल्शियम विटामिन D3 जो है, ये जो इंसान की एज है ना, 15 से लेके 25 साल तक इंसान जो होता है वो नौजवान होता है। 25 साल के बाद 40 साल तक आदमी जो होता है वो सिर्फ जवान होता है। तो उसके बाद माँ के दूध की ताकत ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद ताकत की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अगर जवानी में की हो तो बुढ़ापे पे ज़रा देर बाद इंसान को यानी कि लूज़ होता है हर काम में। मिसाल के तौर पे घुटनों की भी जो बीमारी है या टांगों की, बूढ़ा इंसान देर बाद ये रेंज बढ़ा देती है। तो जो है मर्दाना क़ुव्वत के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इंशाल्लाह फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो शुगर की वजह से जो मर्दाना क़ुव्वत बिल्कुल डेड हो जाती है ना, ये उसको भी दोबारा बहाल करती है। शुगर का पहला अटैक यही है कि वो आपकी कैल्शियम विटामिन D3 कम करेगा और आपको फौरन के तौर पे मर्दाना क़ुव्वत जो है वो डेड हो जाती है। आप किसी से डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं इसके मुताल्लिक़। मतलब शुगर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, शुगर वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो रात को गर्म दूध के साथ करेंगे सर्दियों में, अगर गर्मियों में है तो फिर कच्ची लस्सी में इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप कब से ये काम कर रहे हैं, और दूसरा जो अगर ऑनलाइन मंगवानी हो तो आप करते हैं, बेचते हैं, और दूसरा आप कहाँ पे इस टाइम बैठे हुए हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि ये कितनी मिकदार में खानी चाहिए, इसकी कोई ज़्यादती वगैरह या कोई नुकसान वगैरह, किस मिकदार में यूज़ करें तो नुकसान होगा। ये भाईजान हम इंशाल्लाह यहाँ 15 सालों से बैठे हैं, तकरीबन 15 सालों से हम ये काम कर रहे हैं, ख़ुद साफ़ करते हैं और फिर यहाँ आके सीज़न लगाते हैं। हमारा जो सीज़न है वो तकरीबन 6वें महीने से शुरू हो जाता है, जून के महीने से। तो अक्टूबर की 15 तारीख 10 तारीख के बाद हमने जाना होता है, क्योंकि अक्टूबर की 10 तारीख के बाद बर्फ़ पड़ने के चांस यहाँ होते हैं। किसी टाइम भी कितनी बर्फ़ पड़ सकती है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट जितनी भी हो, यानी कि पड़ सकती है। फिर ख़तरे वाली बात होती है, हम निकल जाते हैं। उसके बाद मनसेरा से या जिधर भी हम हों, ये हमारे पास ही होती है। तकरीबन जो जितनी मंगवाना चाहे हम इसको हर जगह पार्सल भेज देते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए भेजते हैं तो इंशाल्लाह हर जगह पहुंच जाती है, चाहे गांव का इलाका भी हो। अगर वहां पाकिस्तान पोस्ट होगा तो ज़रूर पहुंचेगी। अगर आप दूर है पाकिस्तान पोस्ट से तो वो आपको 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर खुद ड्राइव करके आना पड़ेगा, पोस्ट से खुद आप वसूल कर सकते हैं इसको। 3 दिन में पार्सल पाकिस्तान पोस्ट का जो है वो 3 दिन में हर जगह पहुंच जाता है। अगर कोई लेपर्ड कोरियर और TCS के ज़रिए मंगवाना चाहे उसका ज़रा ख़र्चा ज़्यादा, 500 रुपये वो पार्सल का लेते हैं। चाहे 1 डब्बी हो चाहे 20 डब्बी हो, ख़र्चा उनका उतना ही है। तो वो उसमें 1 दिन 24 घंटे में पार्सल पहुंच जाता है। दूसरा ये बता दें कि इसकी मिकदार जो है यूज़ करने की वो कितनी है, और दूसरा एज जो डिफरेंस है वो क्या है, किस हिसाब से यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट किस एज में ज़्यादा होगा, कितनी मिकदार यूज़ करने से होगा। भाईजान इसकी मिकदार के हिसाब से ये इस्तेमाल की जाती है, और 10, 15, 20 साल अगर उम्र हो तो गंदम का आधा दाना, गंदम के चावल के आधे दाने के बराबर इसको इस्तेमाल करना है। अगर 25 से 30, 35 साल उम्र है तो फिर गंदम का 1 दाना है। 40, 45, 50 साल उम्र हो फिर गंदम का 1.5 दाना है। 60, 70, 80, 100 साल तक भी हो तो उसके बाद गंदम के 2 दाने, उससे फिर ज़्यादा नहीं लेने। नहीं, इसका तरीक़ाकार अलग अलग है, ये कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अगर ये खांसी, रेशा, बलगम, दमा, लकवा, फालिज के लिए इस्तेमाल की जाए, फिर कावा चाय में हल करके पीना है रात को खाना खाने के पौना घंटा बाद, और कोशिश ये करनी है बाद में ठंडा पानी नहीं पीना। दूसरा तरीका है जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, टूटी हुई हड्डी,
मर्दाना कमज़ोरी, यानी कि जो बिल्कुल डेड हो, जिसको शहवत आती ही नहीं है। फिर रात को गर्म दूध में इस्तेमाल करने हैं। तीसरा तरीका ये जो जरियान का मसाने में गर्माइश हो, ये अनजाल जल्दी हो जाना। फिर इसको कच्ची लस्सी में हल करके पीना है, सुबह नहार मुँह खाली पेट। नाश्ता 1 घंटे के बाद करना है। चाय वगैरह जो है वो 2 घंटे के बाद पीनी है। फिर कोई गर्म चीज़ नहीं खानी। लेकिन गर्मियों में जो इसका जो कच्ची लस्सी में इस्तेमाल है ना, वो गर्मियों में करना है, सर्दियों में नहीं करना। हाँ, क्योंकि कच्ची लस्सी में इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्म दूध में इसकी तासीर नॉर्मल गर्म होती है। सबसे ज़्यादा गर्म तासीर इसकी कावे में है। तो ये जो आपने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर इसमें कुछ मसला नहीं है, किसी बच्चे को या बंदे को नहीं है, तो क्या वो वैसे भी यूज़ कर सकता है? सिर्फ वो फिर मौसम के लिहाज से यूज़ करे। ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 तोला या आधा तोला वो गर्मियों में कच्ची लस्सी में यूज़ करे, और सर्दियों में गर्म दूध में, जो फुल सर्दी यानी कि जिस तरह पंजाब में दिसंबर से लेके तकरीबन दिसंबर की 20 तारीख से लेके जनवरी के एंड तक शदीद सर्दी होती है, उस 1-1.5 महीने में गर्म दूध में 1 तोला इस्तेमाल कर ले, गंदम के दाने के बराबर। तो इंशाल्लाह वो ये है कि उसको इन दिनों में सर्दी नहीं लगेगी, नमूनिया नहीं होगा उसको, ठीक है। ये नज़ले ज़ुकाम की जो एलर्जी लग जाती है, ये नहीं होगी अगर वो कच्ची लस्सी में यूज़ करते हैं। कच्ची लस्सी में इसका ये फ़ायदा है कि ये बच्चों को जो जरियान की बीमारी वगैरह लग जाती है, या मसाने में मैदा अपसेट हो जाता है, मैदा क्लोज हो जाता है, वो बीमारियाँ नहीं लगती फिर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अमूमन ये सवाल सुनने को आता है कि ये जो सलाजीत है ये सिर्फ मर्द यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ख़वातीन, बच्चे, इनके लिए मुफीद है कि नहीं है? जी, ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे मैदा अपसेट हो, जिगर मैदे मसाने में गर्माइश हो, औरतों को ये बीमारी होती है लिकोरिया की, फिर वो कच्ची लस्सी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर औरत की उम्र तकरीबन 40-45 साल है और घुटनों की बीमारी है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकती है। शुगर का अगर उसको यानी कि प्रॉब्लम है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रहे बच्चे की बात, बच्चा अगर साल से छोटा है तो गंदम के दाने का 5वां हिस्सा उसको कावे में देना है। सिर्फ 3 दिन देना है। 1 दिन देना है कावे में हल करके, उसको फीडर में कावा डाल दें, उसको पिला दें। अगर 3-4 घंटी पी लेगा ना, तो इंशाल्लाह सेट होना शुरू हो जाएगा अल्लाह के फजल से। और 1 दिन फिर अगले दिन स्टे करना है, फिर तीसरे दिन देना है। इस तरह 3 दफ़ा पिलानी है। 1 दिन स्टे, 1 दिन पिलाना है। तो बकाया मैंने आपको बताया कि 10 साल से 15 साल 20 साल तक गंदम का आधा देना है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा जिम वगैरह करता है, गेम वगैरह करता है, या क्रिकेट खेलता है, क्योंकि 15 साल में है ना, 25 साल तक उम्र थोड़ी सी कच्ची होती है, तो उस उम्र में अगर ये ताकत की चीज़ खाई जाए, ये हड्डी उस वक्त जो मजबूत होगी, जो इंसान उस वक्त ताकत पकड़ता है ना, वो ताकत जो है आखिर देर पा तक चलती है। ठीक है ना। ताकत की चीज़ जवानी में खाओ तो बुढ़ापे पे आपको काम देगी। जब आप 40 साल के बाद खानी शुरू करेंगे, उस वक्त तो वो उतनी ताकत आप नहीं दे सकते, क्योंकि उस वक्त जिगर भी थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। जिगर वो खून उस स्पीड से नहीं बनाता जो स्पीड जवानी में बनाते हैं। थैंक यू सर। आज की स्टोरी में हमने आपको बताया कि सलाजीत के जो है वो फ़ायदे क्या हैं, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके मतलब कि क्या क्या नुकसान है। जो आपके माइंड में सवालात से वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इन भाईजान का जो नंबर है वो आपको आपकी स्क्रीन पे इस टाइम नज़र आ रहा होगा। आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पार्सल मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से 1-2 दिन ज़्यादा कम लग सकते हैं, लेकिन ये आपको आपके घर में ये डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।